जिले में सप्ताह भर पहले डॉक्टर घनश्याम त्रिपाठी की हत्या हुई है, जिसको लेकर आज नगर के तिकोनिया पार्क में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया है, जिसमें इसी जिले से नहीं कई जिलों के हजारों लोग इस श्रद्धांजलि सभा में शिरकत किए हैं। देखा जाए तो इसको लेकर के जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन की चूल्हे हिल गई है। अभी तक केवल उनके बुजुर्ग पिता की गिरफ्तारी हुई है। पता तो यहाँ तक चला है कि एसटीएफ ने एक आरोपी को और गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन यहाँ की पुलिस हो या योगी सरकार की सबसे तेज खुफिया एजेंसी, चाहे एसटीएफ हो, चाहे क्राइम ब्रांच हो, चाहे एसओजी हो, कोई भी अभी मुख्य आरोपी तक नहीं पहुंच सका है और 50,000 का इनामिया अभी भी पुलिस के हाथ में नहीं चढ़ा है। तो आज इस श्रद्धांजलि सभा में बहुत से ऐसे दिग्गज नेता एक मंच पर, कई पार्टी के लोग हैं। इसमें भाजपा से राजप्रसाद उपाध्याय, देवमण दुबे, जयनारायण तिवारी संयोजक के रूप में शिरकत किया है। गैर पार्टियों के भी बसपा से डॉक्टर शैलेंद्र त्रिपाठी, ओपी त्रिपाठी का भाषण चल ही रहा है, पवन पांडे जी भी यहाँ पर शामिल हैं। तो ये सारी खबरें विस्तृत हम आपको अपने दस्तक भारत पे दिखाएंगे। बने रहिए हमारे दस्तक भारत के साथ। लेकिन नेत्र के साथ कोई निशानी लेकर के जाए तो वही असली व्यक्ति होता है। डॉक्टर स्वर्गीय घनश्याम तिवारी जी ने के साथ जो घटना घटित हुई, को लेकर के वहां गया और माननीय मुख्यमंत्री जी से मुलाकात करके जो भी हमारी मांगे थी, बड़ी आपके मुंह से सुनेंगे मित्रों। कभी राजनीतिक जीवन में मैंने धैर्य नहीं खोया था, लेकिन पहला ऐसा दिन था जो अपने नेता से पूरी बात को गंभीरता से बताया। और कल कहूँगा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने क्या कहा वो भी आपको बताऊंगा आपके सामने। उन्होंने कहा मिश्रा जी आप नौकरी मांग रहे हैं, नौकरी दे रहा हूँ। समाजवादी पार्टी का एक बड़ा प्रतिनिधिमंडल भी परिवार से मिलने आ रहा है। हम लोग छोड़ने वाले नहीं है, हम लोग लगातार लगे रहेंगे। मैं इसलिए इस बात को कहना चाहता हूँ क्योंकि बहुत सारे वक्ता हैं। अभी हमारे बीच में पंकज मिश्रा जौनपुर से आया है, ये वादा कर रहा है कि अपनी तरफ से परिवार को 1 लाख रुपए अभी घोषित कर रहा है देने के लिए। और मैं तो चाहूंगा आज ही संकल्प ले लीजिए और उस परिवार को इतनी ताकत दे दीजिए कि पूरे जनपद के जो लोग राजनीति में हमारा वोट लेके विधायक सांसद तो बन जाते हैं और उनके मुंह में दही जम गई है, जब वहां उनसे पूछिए कि भाई हमारे हुक्में चाहिए कि हमारे समाज के लिए करवो कर दे। क्यों ऐसा हो रहा है भाई, हम पूछना चाहते हैं। ये ठीक नहीं है। समाज में ये बात सच है कि अपराधी होता है, इसको हम सब जानते हैं, लेकिन दिल मसीह से छेद करके हत्या करना इतना जघन्य अपराध आपने कभी सुना है? उसके बाद भी मुंह में दही जमी है। आप हमारा वोट लेके विधायक सांसद तो बन जाओगे और लोग पत्र जारी कर देते हैं, आने का भी समय नहीं। पत्र वाली प्रक्रिया खत्म होनी चाहिए और लोग जम के खुले इस बात को करें। अंत में मैं अपनी तरफ से एक बार फिर पूरे अपने समाज को, पार्टी के सभी नेताओं को, सरदर्द के सम्मानित नेताओं को, आदरणीय मोदी महाराज जी को एक बार फिर से प्रणाम करता हूं और अपने नौजवान साथियों को बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि आपने आज इतनी ताकत दी है और सभी लोगों को ताकत दी है। मैं आपसे वादा करना चाहता हूं कि समाज में कहीं भी कोई भी तकलीफ आएगी तो आपका भाई सबसे पहले आगे खड़े होने का काम करेगा। अंत में मैं चाहता हूं कि एक बार सभी लोग अपने अपने स्थानों पे खड़े होकर एक बार डॉक्टर घनश्याम त्रिपाठी अमर रहे का नारा जोरदार तरीके से लगाएं। घनश्याम त्रिपाठी अमर रहे, घनश्याम त्रिपाठी अमर रहे, घनश्याम त्रिपाठी अमर रहे। अंत में एक लाइन का अपनी बात खत्म करता हूँ कि जिस जाति धर्म में जन्म लिया बलिदान उसी पर। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सभी लोगों से एक आग्रह करूंगा, भली बात नहीं करें, बातें करें, मांग उठाएं, दमदारी से उठाएं और समय का पालन करें। राधे कृष्ण तिवारी जी मौजूद हैं, प्रशासन
उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर उनके घर गया, रात 1:30 बजे तक उनके साथ रहा। साथियों, मेरे जाने से उनका दर्द कम नहीं हुआ। मैं तो घनश्याम तिवारी जी जीवित हुए, लेकिन इस बात का भरोसा राजा कृष्ण तिवारी जी को हुआ कि जब भी कभी कोई आपत्ति उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरे देश में किसी कोने पर किसी को सताएगा तो कोई वरुण मिश्रा, कोई मुकेश तिवारी, कोई महिमा सेवका, कोई टी.आर. मिश्रा उसके साथ खड़ा नजर